नमस्कार दोस्तों, फरवरी 2025 कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कर्क राशि के लिए हेल्थ वाइज, शिक्षा के संबंध में, प्रेम प्यार के संबंध में, करियर की बात करें, बिजनेस की या नौकरी व्यापार धंधे की बात करें तो कैसा उनका आने वाला जो फरवरी का माह है वो रहने वाला है। देखिए, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, आपकी शनि की ढैया चल रही है जो कुछ समय में समाप्त भी हो जाएगी और ये नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च में 30 मार्च को, मार्च का जो अंतिम सप्ताह है उसमें ये समाप्त हो जाएगी। और वीडियो देखें पूर्णतः और समझें कि आने वाला फरवरी माह आपके लिए विभिन्न, चाहे कोई भी पक्ष हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्रों के लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो के अंत में संबंधित उपायों की भी बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि नवग्रहों की क्या स्थिति है, ट्रांजिट कहाँ कहाँ कर रहे हैं नवग्रह, कहाँ कहाँ पर उनकी दृष्टि है। ये जो संबंधित चर्चा है ये जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आपको यदि अपनी राशि का पता नहीं है तो नाम के आधार पर या लगन के आधार पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो प्रेफरेंस देनी है वो राशि वाइज यदि आपको पता है तो उस पर देनी है, यानी कि राशि को ज़्यादा महत्व देना है। विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। और अब बात करते हैं संबंधित वीडियो की। देखिए, बीच में जो ये 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर यानी कि ये कर्क राशि के संबंध में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो ग्रहों की स्थिति की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। थर्ड हाउस में आपके केतु विराजित हैं। सप्तमेश आपके सूर्य और बुध की द्विग्रही युति है। शनि जो हैं आपके वो अष्टमेश होकर विराजित हैं। शुक्र और राहु की, हाल ही में शुक्र का जो परिवर्तन हुआ है उसके पश्चात शुक्र जो है आपके भाग्य भाव में आए हैं, राहु के साथ हैं। गुरु ग्रह जो हैं वो आपके वैसे भी भाग्येश हैं और आपके लाभ भाव में विराजित हैं। मंगल आपके द्वादशेश यानी कि 12वें भाव में विराजित है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्वास्थ्य की, यानी कि हेल्थ कर्क राशि वालों की कैसी रहने वाली है। देखिए, उसके लिए आपकी जो राशि है, राशि बनती है आपकी कर्क, और कर्क के जो स्वामी हैं वो चंद्रदेव हैं। और चंद्र आप जानते हैं कि बहुत फास्ट चलते हैं, हर 2.25 दिन में ये बदलते रहते हैं। बृहस्पति आपके 11वें भाव में हैं, लाभ भाव में हैं। और सूर्य 13 फरवरी को अष्टम भाव में जाएंगे, यानी कि सप्तमेश अभी चल रहे हैं और 13 फरवरी को जो चेंज होगा ट्रांजिट, यानी कि आपके जो सूर्य हैं वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो इस स्थिति में जो आपके कष्टों के भाव में आपके सूर्य देव चले जाएंगे तो क्या प्रभाव होगा। देखिए, संबंधित हेल्थ की यदि बात करें तो इस समय आपको जो इशू रहने की संभावना है वो नेक पेन, यानी कि ऊपरी हिस्सा गर्दन की बात करें, या इस समय में विशेषतः आपको ऊपरी हिस्से पर विशेष ध्यान देना है। ऊपरी हिस्से का मतलब है कि आपको, यानी कि दांत से संबंधित, जो टीथ से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक यानी कि सर से लेकर गले तक आपको विशेष ध्यान देना है। तो गर्दन में दर्द की विशेषता संभावना बनती है। इसके अलावा कष्ट भाव में सूर्य के होने के साथ और साथ में शनि ग्रह होने के साथ नाभि स्थल के नीचे के, हालांकि बहुत ज़्यादा कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नाभि स्थल के नीचे के जो रोग होते हैं उनकी संभावना, प्रबल संभावना बनती है। जो भी आप कार्य करते हैं, आप बिजनेस करते हैं या आप नौकरी करते हैं, रोजगार है आपका, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर या हार्ड वर्क नहीं करना है। देखिए, बीच बीच में जो भी आप कार्य करते हैं उसमें ब्रेक लेना आपके लिए मैंडेटरी है, आवश्यक है। अवॉइड करें जहाँ तक हो सके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बचें। ट्रैवल करते हैं, आपकी मार्केटिंग की जॉब है, सेल्स की जॉब है, तो यदि आप लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो यदि संभव हो तो आप लॉन्ग ट्रैवल को अवॉइड करें, क्योंकि स्पेशली ये चीज़ जो है 13 फरवरी के पश्चात सूर्य और मंगल की कमज़ोर स्थिति में आ जाएंगे, तो ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसी लिहाज से आपको बोला जा रहा है कि बेवजह जो स्ट्रेस है, अत्यधिक क्रोध को बढ़ावा भी मिल सकता है, क्योंकि खुद जब व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित अच्छा फील नहीं करेगा तो अत्यधिक क्रोध बोला भी नहीं जा सकता। घर परिवार वाले शायद समझ भी ना पाएँ, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं। नाभि स्थल के नीचे के रोग प्लस पेट का हिस्सा भी आएगा तो इम्यूनिटी को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। बहुत ही बुरी तरह यदि बोला जाए तो प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लगातार कोई भी कार्य ना करें, ब्रेक लेना आपके लिए आवश्यक है। और साथ में, क्योंकि इम्यूनिटी की बात है, तो साथ में गलत खान पान से भी आपको बचना है।
बात कर लेते हैं स्पेशली विद्यार्थियों स्टूडेंट्स के विषय में कि उनकी शिक्षा कैसे रहने वाली है। देखिए, शिक्षा के लिए बात करेंगे आपके पंचम भाव की, और पंचमेश जो बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव। मंगल जो हैं वो 12वें भाव में हैं और 7वीं दृष्टि से लाभ भाव में बैठकर गुरु भी पंचम भाव को देख रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि भी आपके पंचम भाव यानी कि शिक्षा के भाव पर पड़ रही है, और पंचम भाव को राहु की 9वीं दृष्टि भी है। तो पंचम भाव पर शिक्षा की स्थिति की यदि बात करें तो इस माह देखिए स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगी, क्योंकि राहु देखिए 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो आपको छोटी छोटी बातों पर कन्फ्यूज़ करेंगे। किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप स्टक फील करेंगे। कोई भी कंसर्न है तो उसमें जल्दबाजी ना दिखाएं, स्पेशली कोई संबंधित आपका सब्जेक्ट है, विषय है, टॉपिक है, क्योंकि देखिए पंचमेश आपके 12वें भाव में है। तो जहाँ तक हो सके जल्दबाजी करने से आपको बचना है। जितनी ज़्यादा आप जल्दबाजी करेंगे उसमें कुछ समय के पश्चात आपको रेग्रेट या संबंधित नुकसान, या क्योंकि देखिए कोई आर्थिक नुकसान होने की संभावना नहीं बनती स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वहीं कोई आपने मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कोई ऐसे सवाल का जवाब देना था अपनी जल्दीबाजी में, जो सवाल का आंसर आपको पता भी था लेकिन कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज होकर आपने गलत उत्तर दे दिया, तो बाद में पछतावे की स्थिति बनेगी। तो जो भी कार्य करें वो बहुत सोच समझकर और हड़बड़ी में ना करें। स्थिति देखिए गोचर की स्थिति है, रेस्ट जो है वो आपकी ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी का जो पर्सनल हॉरोस्कोप होता है उस पर बहुत सी स्थितियां निर्भर करती हैं। ये तो गोचर है, तो उसके लिए आप अपना संबंधित विश्लेषण भी करवा सकते हैं, क्योंकि गोचर में परिवर्तन है ये, लेकिन आपकी जो पर्सनल चार्ट है क्या उसके साथ ये मेल खा रहा है, स्थिति अलग हो सकती है। तो ओवरऑल यदि इस माह की बात करें तो मेन जो ध्यान है वो इस बात पर रखना है कि हड़बड़ी या जल्दबाजी से बचना है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि राहु के मूलभूत गुण जो हैं उनका प्रभाव कहीं ना कहीं जीवन में देखने को मिलेगा। राहु की दृष्टि है तो डिजिटल डिवाइसेस, जो जितना ज़्यादा हम आजकल मोबाइल से संपर्क बनाते हैं, तो डिजिटल डिवाइसेस चाहे मोबाइल हो या ऑनलाइन गेम्स से दूरी बनाएंगे तो उतना ही आपके ज्ञान के लिए अच्छा है। राहु डिस्ट्रैक्ट करने का भरपूर प्रयास करेंगे। शनि जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, और संबंधित जो उसके रिजल्ट्स हैं, जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं संबंधित मेहनत से, उसमें डिले करवाएंगे। एग्जाम्पल वाइज यदि समझें तो देखिए, किसी सब्जेक्ट की यदि प्रिपरेशन नहीं हुई है तो उसमें अंतिम दिन में जब बहुत समय कम होगा उस दौरान आपको स्ट्रेस वाइज बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, इस तरह से। इसके अलावा देखिए मंगल जो हैं आपके वो 12वें भाव में हैं, तो क्रोध में अधिकायत होगी, क्योंकि जब सिलेबस बोलें या कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तो क्रोध भी आएगा, और कहीं ना कहीं जल्दबाजी को भी बढ़ाएंगे, तो उस चीज़ से बचना है। वीक हैं आपके मंगल, बस एक गुरु की दृष्टि की बात करें तो वो आपके लिए फेवरेबल है। तो इस माह इन बातों का मुख्यतः ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। देखिए, प्रेम प्यार की बात करें तो फिर से पंचम भाव को ही देखना होगा, क्योंकि पंचम भाव का संबंध ना आपके केवल जो अचानक होने वाले लाभ से है, आपके बच्चों से है, आपकी शिक्षा से है, आपके जो एक कोर पर्सनैलिटी है उससे है, बल्कि आपके प्रेम संबंधों का भी ये भाव है। तो प्रेम संबंधों के लिए अगेन फिर से वही मंगल जो हैं आपके वो 12वें भाव में चले गए हैं। वृश्चिक राशि है, जल तत्व प्रधान भाव में होने के कारण स्वयं के लिए थोड़ा सा एक इमोशनल और क्रोध का समावेश रहेगा। बेवजह का तनाव या यूं कहें कि रूठना वो मनाना चलता रहेगा। ये जरूर है कि यहाँ पर अगेन गुरु की जो है वो सप्तम दृष्टि है। गुरु की ये दृष्टि जो है वो सहयोग कर रही है। आप अपनी बुद्धिमत्ता, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है, आप अपनी बुद्धिमत्ता से स्थितियों को समझते हुए पार्टनर को कन्विंस बोलें या एक तरह से मनाना आपको खुद ही पड़ेगा। ओवरऑल देखिए, यदि बात की जाए तो लव रिलेशंस में 60 से 65% स्थिति सही है। छोटी छोटी बातों पर रूठना, चिढ़ना या अड़ जाना मंगल के मूलभूत गुण को प्रदर्शित करेगा। जो भी ये स्थितियां होंगी अड़ने की, रूठने की या चिढ़ने की, ये स्वभाव आपका नहीं बल्कि इंसान से रिलेशन में है उनका ये व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। और गुरु पूर्णतः सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु फिर भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। आपको यही सजेशन है कि ज़्यादातर आप जो भी बातें हैं उन पे रिएक्ट ना करें, अन्यथा सिचुएशन जो है वो बिगड़ सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की मैरिड लाइफ के लिए। देखिए, उसके लिए सप्तम भाव को यदि देखें तो बुध जो हैं वो आपके सप्तम भाव में हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, मित्र की राशि में है। सूर्य जरूर हैं यहाँ पर, और शनि जो हैं वो 8th में हैं। मैरिड लाइफ अच्छी दिखा रहा है, और गुरु देखिए 7th दृष्टि बनाए हुए हैं,
तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर विशेषतः चिंता बढ़ सकती है, लेकिन जीवन को लेकर कोई रिस्क नहीं है, कोई ऐसी बहुत जिसे बोला जाए कि बहुत हेल्थ वाइज जो है वो रिस्क नहीं है। इस माह गुरु की दृष्टि के प्रभाव के कारण, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारण, इस माह गुरु की दृष्टि के प्रभाव के कारण देखिए सूझबूझ, समझदारी प्लस कुटुंब भाव के जो स्वामी हैं यानी कि सूर्य जो हैं वो भी सप्तम में हैं। तो आप जानते हैं कि सूर्य जो है वो फायरी एनर्जी यानी कि अग्नि ऊर्जा को दिखाते हैं। तो कुटुंब के लोगों के साथ रिश्तेदारों का विशेषतः सहयोग रहेगा। और सूर्य देखिए फायरी एनर्जी लिए हुए हैं सप्तम में। हालांकि प्रेम संबंधों का अभाव होता है, यहाँ पर एग्रेशन वाले प्लेनेट का कोई काम नहीं होता। तो जीवन साथी का जो क्रोध है वो अकारण बढ़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर हो या अन्य किसी कारणवश हो, क्रोध जरूर बढ़ेगा। तो सबसे बेटर है कि उन चीज़ों को एटलीस्ट आपको कुछ समय के लिए अवॉइड करना है, वही आपके लिए मैरिड लाइफ को बचाएगा, स्थिति को अच्छा रखेगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, यानी कि आपके भाग्य की बात करें, आपकी नौकरी की बात करें या बिजनेस व्यापार धंधे की बात करें, कैसा रहेगा ये माह। कि भाग्य का जो भाव है वो 9वां घर होता है और 9th हाउस में आपके 12 नंबर यानी कि मीन राशि पड़ रही है। तो आपके जो भाग्य भाव के स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और शुक्र यहाँ पे हाल ही में आए हैं, राहु यहाँ पर पहले से उपस्थित है। तो भाग्य भाव के स्वामी गुरु की यदि बात करें तो वो बहुत अच्छी स्थिति में है, लाभ भाव में है। और हालांकि ये जरूर है कि शत्रु राशि में है। लाभ भाव में भाग्येश का होना और शुक्र जो है भाग्य में उच्च के होना, तो स्थिति अच्छी है। भाग्य भाव के स्वामी का आय भाव में बोलें या लाभ भाव में होना, शुक्र उच्च के होकर आपके भाग्य भाव में है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य को देखिए किस तरह से संबोधित किया जाता है। बोलने का मतलब है कि जो भी कार्य आप करते हैं, देखिए कार्य तो सभी करते हैं, कर्म सभी करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा सक्सेस अधिकायत उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका कहीं ना कहीं भाग्य भी सपोर्टिव हो। तो शुक्र उच्च के हैं। एग्जाम्पल के थ्रू यदि समझें तो यदि कोई डील या कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसे कोई मिलता है आपको, तो उससे संबंधित जो एक, जैसे मान लीजिए वो कार्य 3 दिन में संपूर्ण होना है, तो समय तो उतना ही लगेगा, लेकिन उसमें कार्य सफल जरूर होगा, निश्चित तौर पर होगा। पूर्णतः सपोर्ट है इस माह। चाहे आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सेल्स या परचेज का कार्य है, या अपने घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो समय बहुत ही अच्छा है। 10th लॉर्ड की यदि बात करें तो देखिए मंगल जो है, जो करियर का भाव है, मंगल 12वें भाव में है। कार्य तो करना ही है आपको, बट इस माह एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेकर चलनी पड़ेंगी आपको। हो सकता है कि आपके यदि पार्टनरशिप में कार्य है या आप नौकरी में हैं, तब भी किसी अन्य कुलीग का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से निभानी पड़े। टारगेट्स का प्रेशर भी रहेगा। और यदि व्यापार की बात की जाए तो 17-18 फरवरी तक अच्छा है, उसके पश्चात थोड़ा सा डाउन जा सकता है बिजनेस। ओवरऑल देखिए मिश्रित फल यानी कि 50-50 वाली सिचुएशन है। जॉब की संभावना आप देख रहे हैं तो नौकरी लगने की प्रबल संभावना है, लेकिन उसके लिए आपको लेथार्जी यानी कि सुस्ती छोड़नी पड़ेगी। और 18 फरवरी से पहले जॉब का एक महत्वपूर्ण योग बनता है। जॉब शिफ्ट भी करनी हो तब भी 18 फरवरी से पहले करें। टारगेट्स का प्रेशर जरूर रहेगा जॉब में। अब बात करते हैं संबंधित उपायों की। देखिए सूर्य बीज मंत्र का जाप आपको करना बहुत श्रेष्ठ है इस मंथ में, और सूर्य देव को जल भी अर्पित जरूर करें। चंद्रदेव के बीज मंत्र का भी जाप करें। धर्म स्थान में खीर का प्रसाद निश्चित तौर पर वितरित करें, आपके सारे कार्य बनेंगे। और इसके अलावा हनुमान चालीसा, क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव में है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपको निरंतर कॉन्फिडेंस की बात करिए, हर लिहाज से आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर ही आएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कर्क राशि से संबंधित। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।